जिसमें से कि आप लोग पहली चीज डेली मतलब 30 मिनट्स लगेंगे। सेकंड, देर विल बी अटेंडेंस सिस्टम टू मेक श्योर कि इट इज़ अ सर्टिफिकेशन कोर्स। हम लोग हमारा सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू करेंगे सो दैट आप जहाँ भी जाएंगे उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू रहेगी। अब उस चीज़ के लिए जो सर्टिफिकेशन वाला पार्ट है उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए होगी, है ना मतलब। सो हमें सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो, मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप कभी भी किसी को इशू अनम्यूट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें सुबह फर्स्ट टाइम वाले ही हैं जो फर्स्ट टाइम मेरा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी आपको इशू हो आप अनम्यूट कर देना आप, और मुझे बता देना कि सर ये इश्यूज हैं। सो इस स्किल्स 101 को हमने एक साल पहले स्टार्ट किया था। सो आई हैव लर्न माई प्रोग्रामिंग इन 2006 to 2010 एंड देन आई एम वर्किंग into programming and then after that in my marketing. So I am into marketing and tech thing where जो हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं उसका मेजर रीज़न यही था कि हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको अफोर्डेबल एजुकेशन मिले। जो लोग अच्छे टीचर्स मिल नहीं रहे हैं उनको ऑफलाइन मोड में, और जिनको ये दिक्कत आ रही है कि टीचर मिल भी रहे हैं तो वो इतना सीरियस नहीं हो रही है चीज़ें। ठीक है। सो इसमें हम लोग जो इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर, पूरा कोर्स 2 महीने के आसपास का रहेगा। जिसमें क्या क्या रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी जिसमें आप मतलब डेली हम लोग एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और हमें आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, है ना। ऐसा ना होगा कि आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करो। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ किसी को लगता है कि क्या बोलते हैं उसको, हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे या वर्बली पढ़ लेंगे, उससे कभी भी इस चीज़ को आप लर्न नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप इस तरीके से लर्न नहीं कर सकते हो कि आपने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लिया या थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं। सर्टिफिकेशन का ऐसा एक्स्ट्रा कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है। इफ आप कहीं पे भी जाओगे तो सर्टिफिकेशन का ऐसा एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होता है कभी भी, है ना। सर्टिफिकेशन का वैल्यूज कब आता है जबकि आप लोग को वो नॉलेज होगी। ठीक है। अब सेकंड चीज, तो ये मंडे से लेके फ्राइडे तक हम ये एक्टिविटी करेंगे। सैटरडे को जितने भी हमारे एल्यूमनाइज है जो कि ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी प्लान करते हैं कि सैटरडे को हम उनको इनवाइट करें, और आप लोग उनसे अपना डिस्कशंस कर सकते हो। आप लोग उनसे अपने डिस्कशंस लाइक कि क्या तरीका है जॉब का। ठीक है। क्योंकि अधिकतर लोग बीसीए बीटेक या एमसीए कर रहे हैं। ठीक है। या फिर ऐसे लोग भी हैं जो कि बीसीए बीटेक एमटेक नहीं कर रहे, एमसीए और बीटेक नहीं कर रहे, बट वो बीए बीकॉम कर रहे हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। सो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इन्होंने बीसीए एमसीए या बीटेक किया है, और वो आज की तारीख में काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, और कुछ को एक्सपीरियंस हो गया है आई थिंक 10 साल का, कुछ को हो गया है अभी 2-3 साल का ही। सो हम उन लोगों को भी इनवाइट करेंगे। आप अपने क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो कि आपको किस तरीके की इंडस्ट्री में जाना है, कौन सी लैंग्वेज आपकी अच्छी है। कई लोग प्रोग्रामिंग में आके अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होता, प्रोग्रामिंग का मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी होता है जिसमें डिजाइनिंग पार्ट आता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग में बैक एंड पार्ट आता है, फिर प्रोग्रामिंग में डेटाबेस का पार्ट भी आता है कि आप सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते हो। फिर उसके बाद आता है कि आप लोग नॉर्मली सर्वर आर्किटेक्ट बन जाते हो जिसमें सर्वर किस तरीके से चलेंगे वो सारी प्लानिंग करते हो आप लोग। सो इस तरीके की क्वेरीज आपकी जो भी एक रियल टाइम इश्यूज हैं कि आईटी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए इंटरव्यूज के लिए, वो सब रहेगा। प्लस सैटरडेज को हम लोग इंटरव्यू सेशंस भी करवाएंगे। हमारे जो इंटरव्यू प्रिपरेशंस की मैम्स हैं वो इंटरव्यू के सेशंस लेगी कि अच्छा इंटरव्यूज में क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, और क्या आपके इश्यूज आते हैं ना कि मतलब मैंने इतने साल में देखा है कि सिर्फ कोडिंग आने से ही जॉब नहीं लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर वो ढंग से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है।
सो ये सैटरडेज को रहेगा, संडेज को अपना ऑफ रहेगा, बहुत सिंपल है। सब लोग आराम करना, जो पूरा वीक का आपका हुआ है उसको रिव्यू कर लो या आगे की प्लानिंग कर लो। सर्टिफिकेशन के लिए हमने दो चीज़ें रखी है। एक 50% अटेंडेंस, कि मिनिमम एटलीस्ट कोई 50% हमारा कोर्स ज्वाइन करेगा या हमारे साथ आके इंटरेक्ट करेगा, उसी को हम सर्टिफिकेशन देंगे। और दूसरा अपना टेस्ट एग्जाम क्लियर करना, बहुत बेसिक टेस्ट होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग एक लिख के दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से इसी ने जावा कंप्लीट करी है, 2 महीने का कोर्स किया है। तो ऐसा ना हो कि उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना भी नहीं आ रहा हो। सो ये उस चीज़ के लिए बेसिकली हमने प्लान किया कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो स्टूडेंट को कुछ चीज़ें आती हो। अब जावा जब होगी तो जावा का फ्लो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे नोटपैड और डॉस को, जब हम लोग स्टार्टिंग लर्निंग करेंगे। और हम 3 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाने का ट्राई करेंगे। इक्लिप्स, इंटेलिजे, ठीक है, और फिर उसके बाद में नेटबीन्स। ये 3 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम लोग यूज करेंगे ओवरऑल, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो जावा का ओवरऑल लर्निंग है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं तब से लेके जो बेसिक आइडियाज हैं, कि ठीक है जो आइडियाज हैं हमारे, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गए, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, फाइल हैंडलिंग हो गई, डेटाबेस हो गई। तो ये चीज़ मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या क्या मेजर चीज़ें हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें जो मुझे लगता है कि एज अ टीचर मुझे समझने की ज़रूरत है, कि ऐसा कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। क्योंकि हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जावा बेसिक आता होगा, वो थोड़ा बेटर करने के लिए ज्वाइन कर रहे होंगे, बट थोड़ा सा उनके लिए स्ट्रगल रहेगा, कॉज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम फिर से फर्स्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जानना कि आप क्या सीखने के लिए आ रहे हो या क्या जानने के लिए आ रहे हो। तो कोई भी अनम्यूट करके या फिर आप चैट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट से अपनी चीज़ें बता सकते हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन करना है रिगार्डिंग मेरे। सो मेरे बारे में थोड़ी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मेरा नाम पंकज शर्मा है, और मैं 2006 से आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं 2011 से प्योरली इन्वॉल्व हूँ, 2010 और 11 से आईटी के अंदर ही इन्वॉल्व हूँ, आईटी एंड मार्केटिंग। सो वी हैव आवर ओन बिजनेसेस, हमारी कुछ कंपनीज है जो ऑलरेडी रन कर रही है। यदि हमारी एप्लीकेशंस आप देखना चाहो कि हम लोग एजुकेशन, देखो मतलब मेरे को ये लगा कि एजुकेशन ठीक है, बट बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ पढ़ाने आते हैं ना, मतलब दे डोंट नो रियलिटी की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मार्केट कैसे होता है, एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप देखोगे तो आप हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन जो डायरेक्ट भी रन हो रही है एज ए कंपनी, क्योंकि हम लोग एजुकेशन में अभी पिछले 1 साल से आए हैं। उससे पहले हम लोग प्योरली थे कि हम लोग आईटी सपोर्ट और आईटी डेवलपमेंट का काम करते थे, हमारा खुद का, और हम लोग हमारे खुद के बिजनेस रन करते थे। तो सो देर आर फ्यू ब्लॉगिंग वेबसाइट, लीडर स्टोरी जो हमने 2014-15 में रन करी है, आई थिंक। फिर उसके बाद में अभी जो हमारा करंटली एक इम्पोर्टेंट चीज चल रही है, आई थिंक वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल नहीं दिखाता हूँ आपको, वो धीरे धीरे लर्निंग का पार्ट रहेगा। सो दिस इज, मतलब वी आर टेकिंग केयर ऑफ आईटी सपोर्ट ऑफ फ्रेशी जोन। सो ये हमारी ही कंपनी है जिसका काम है ग्रॉसरी डेवलपमेंट, और ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन मिल जाएगी और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी डू, राइट। सो वी मेक श्योर कि ओके आर स्टूडेंट लर्न प्रोग्रामिंग वेल, और दे गो इनटू यू नो व्हाट टू से, वो लोग अपने अपनी इंडस्ट्री में जाएं और अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट करें, ठीक है। सो ये हमारा मेन फोकस होता है। अब एक बार आप भी थोड़ा थोड़ा अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा 30 मिनट्स का ही विंडो रहेगा डेली। सो आज मैं थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, कल से हम प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि और तब तक आप एक बार जिन जो उन्होंने भी जावा यूज नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग दो चीजें कर लीजिए। एक जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लीजिए, जेडी के डाउनलोड कर लीजिए, जेडी के, ठीक है। सो
ये ओरेकल की वेबसाइट से जाके जावा का स्टैंडर्ड एडिशन या जेडीके जो भी वर्जन है लेटेस्ट वो डाउनलोड कर लीजिए। और आप इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में ही आईडीई, तो बेसिक आईडीई है इक्लिप्स। सो इक्लिप्स को डाउनलोड कर लीजिए और अपने लैपटॉप को प्रिपेयर कीजिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डेली आप एटलीस्ट आधा एक घंटा प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। सो आपकी जो भी क्वेरी है वो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, या फिर चैट सेक्शन के अंदर आप डाल दीजिए कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये आप लर्न करना चाहते हो, ताकि अपन उसी अकॉर्डिंग आगे जाएंगे। या सिर्फ ज्वाइन करके बैठ के छोड़ दिया है तो प्लीज है ना, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए होंगे लॉन्ग टर्म क्लास में, क्योंकि मेरी क्लास में 100-200 स्टूडेंट आते रहते हैं। बट 100-200 स्टूडेंट जब आते हैं तो उनमें से फोकस नहीं होता है, उसमें से 40-50% स्टूडेंट सिर्फ ज्वाइन करके साइड में रख के छोड़ देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप इफ लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो इसीलिए ज्वाइन करो कि आप क्वेश्चन पूछ पाओ, आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवा पाओ ऑन द स्पॉट। और इफ आप सिर्फ ज्वाइन करना चाह रहे हो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं ना, उनका रिकॉर्डिंग देखो, बहुत अच्छी चीज रहेगी। सर सो ये जो कोर्स है सबसे बेसिक से पढ़ा हो आप? हाँ, बेसिक से ही होगा ना स्टार्टिंग से, कि आप नोट पहले हम नोट पैड पर ट्राई करेंगे। ठीक है। और बेसिक से ही रहेगा, तभी हमने 2 महीने का कोर्स लॉन्च किया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फर्स्ट डे से रहेगा ये। Hello, good morning, sir. Myself Shivan Singhal, हाँ and जी। I am the final year student. ओके। ठीक है भाई। Sir, I have basic knowledge of Java and learning core Java and advanced Java. So I हम्म। just come. ओके श्योर। ठीक है। आप बीटेक फाइनल ईयर में हो ना? Uh, what sir? बीटेक फोर्थ ईयर में हो आप, है ना? BCA final year, ओके, BCA third year. बीसीए फाइनल ईयर, ओके। ग्रेट है, मतलब बीसीए वालों से थोड़ा ज़्यादा ही लगाव लगता है मेरे को, क्योंकि मैंने भी बीसीए किया था। Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a good knowledge of C and C++ programming languages. Also learning Python. ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। Yes, sir. And also working on window applications. ओके, विंडोज एप्लीकेशन आप डेवलप करने लगे हो पाइथन से? No, sir. Java using NetBeans. ओके, मतलब जो एप्लेट वगैरह के थ्रू या फिर स्विंग्स के थ्रू? Swing Citre. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो Yes, आपको sir. तो मतलब जावा, कोर जावा तो बेसिकली आती है सारी। Yes. ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और किसी का कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो कि ये चीज़ें हमको कवर करनी चाहिए, वो दे सकता है। ठीक है। और 7:30 से हम लोग सेम लिंक पे ही इंग्लिश में कंटिन्यू होंगे, तो जो लोग फ्री हैं और जो लोग इंग्लिश में भी लर्न करना चाहते हैं, हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे, है ना, मतलब डेली 7 से 7:30 हिंदी रहेगा। और मैंने हिंदी इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आई थिंक जो बोलते हैं कि मतलब मैं राजस्थान से हूँ, और मुझे भी किसी ने सिखाया था हिंदी में, शायद आई थिंक 2006 में। तो मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी आती है। इसीलिए मैं हिंदी में करना भी प्रेफर करता हूँ, कि ठीक है मतलब जो स्टूडेंट जिनका लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज हिंदी है, और जो, क्योंकि देखो लॉजिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप उसी लैंग्वेज में सोचो जो कि आपकी मातृभाषा है ना, मतलब जैसे कि मुझे लगता है कि एक हिंदी वाले बच्चे को बहुत जल्दी मैं इंग्लिश में पढ़ाने लग जाऊंगा, तो उसको सिर्फ इंग्लिश समझने की ट्राई करेगा, वो लॉजिक समझने की ट्राई नहीं करेगा। तो इसीलिए 7 to 7:30 हिंदी हमने रखा है, कि ठीक है उन बच्चों के लिए भी हो जिनको हिंदी ही इम्पोर्टेंट हो। और ऐसा ना हो कि ठीक है मतलब इंग्लिश के चक्कर में वो जस्ट बोल भी ना पाए और अपने लॉजिक डेवलप ना कर पाए। तो इसीलिए हमने हिंदी, और इस वाले में कोई 7 से 7:30 कोई इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आराम से आप अपनी बात कह सकते हो। और मैं वही बोलता हूँ कि इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ों के लिए, जावा या कोई भी कोडिंग के लिए। मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, बट वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं। ठीक है, तो उनको बस थोड़ा स्ट्रगल होता है जॉब के टाइम पे स्टार्टिंग में, बट यदि वो 6 महीने 1 साल थोड़ा ढंग से कर लेते हैं तो उसके बाद में वो निकाल लेते हैं गेम को। ठीक है। सो जैसे अब एक प्रोग्राम बना बनाया पड़ा ही है, कब का मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि हम
ये इक्लिप्स के अंदर बात कर रहा हूँ, बट कल से हम नोटपैड में करेंगे। ये आज से ही कर लेते हैं। सो सबसे पहला एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड वाला ही। ठीक है। सो हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो नोटपैड, सबसे पहले प्रोग्रामिंग हम लोगों ने नोटपैड में ही सीखने की ट्राई करना। आईडीई के साथ इशू क्या होता है कि वो आपका बहुत सपोर्ट करता है ना, टाइप करने जाओगे वो पहले ही बता देगा। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार आपकी प्रैक्टिस रह जाती है और सारी चीजें आईडी पे डिपेंडेंट हो जाता है। और बीसीए बीटेक और एमसीए वाले लोग जो कि एग्जाम देने जाएंगे, याद रखना वहाँ कंप्यूटर नहीं होगा। वहाँ मेरे ख्याल से अभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता होगा ना, वही पेपर पेन पे ही होते हैं ना एग्जाम। तो उस सिचुएशन में आपको पेपर पेन पे रन करना आना चाहिए प्रोग्राम, है ना। जावा में सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड बनता है, और ये जोक है हम सबके बीच में, है ना, कि हेलो वर्ल्ड हमेशा आएगा। ठीक है। सो जब आप जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल कर लोगे और उसका पाथ सेट कर लोगे, है ना, तो फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे होता है, आपने प्रोग्राम बनाया, आपने सेव किया, आपने डॉस ओपन किया, और डॉस के अंदर भी आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर आपकी वो फाइल सेव है। सो डॉस के थोड़े कमांड सीख लेना, मतलब बहुत सारे लोग डॉस यूज नहीं कर पाते होंगे आज की तारीख में, क्योंकि सब कुछ जीयूआई पे हो गया है, और डॉस थोड़ा टफ भी रहता है उसको यूज करना। सो ठीक है। सो यहाँ पर वो क्लास होगी, तो जावा सी कमांड होता है जो यूज आता है जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए। ठीक है। इसको सेव गलत कर दिया मैंने। हाँ, हाँ, सेव हमेशा होगा क्लास के नेम से, और डॉट जावा लगा के सेव करना, तो ही फाइल होगी। हमेशा जो पब्लिक क्लास है उसी के नाम से हमें फाइल सेव करनी चाहिए। ठीक है। और जावा सी करके जब हम उसी का नाम रख के डॉट जावा करेंगे, तो ये कंपाइलेशन होगा। या तो एरर आ जाएगा या कुछ भी नहीं आएगा। ये कुछ भी नहीं आया, ये कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कंपाइलेशन हो गया है। और हमने फाइल जहाँ सेव करी है हम वहाँ जाके देखेंगे, तो दो फाइल बनती है। और ये वाली डिलीट कर देते हैं ये तो। ठीक है। एक तो जावा फाइल जो हमने सेव करी है, जो हमने टाइप करी है। सेकंड बनती है एक बाइट कोड, जिसकी वजह से जावा थोड़ा इंडिपेंडेंट और सिक्योर होता है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन पर रन करता है। ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो अपन को समझ में आ रही है लिखी हुई, कुछ नहीं आ रही है। सो जावा एक ऐसा कोड प्रोड्यूस करता है बाइट कोड में, जो ना तो प्रॉपर प्रोग्रामिंग कोड होता है ना प्रॉपर मशीन कोड होता है। सी या सी प्लस प्लस हमारा मशीन कोड जनरेट करती थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होती थी। जावा ने उस चीज को फ्री किया। जावा ने बोला कि आपको मशीन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम में सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, और जो बाइट कोड होगा वो किसी भी मशीन पे रन करेगा। ठीक है। तो इसी की वजह से जो आपसे मतलब क्वेरी भी आएगी बहुत सारी, कि जावा इतनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, बाइट कोड की वजह से। सो जो बाइट कोड होता है, जब कंपाइलेशन होता है तो उसमें बाइट कोड जनरेट होता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम जावा के अंदर करेंगे। आज का ये बेसिक आइडिया था जिसमें मेरे को समझना था कि आपकी क्या क्वेरी हो सकती है और किस तरीके से रहेगा। और मतलब फर्स्ट डे है तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये कोई वो 1 या 2 दिन की क्लास नहीं है कि मैं आके पढ़ा के चला गया और कहानी खत्म हो गई, है ना। क्योंकि जैसे मान लो सैटरडे संडे के हम वेबिनार्स करते हैं, या किसी ने मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा, तो मैं इतनी देर बात नहीं करता हूँ। मैं आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। ठीक है। ये लंबी क्लास है, 1.5-2 महीने की। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको भी समझ में आए, आपका इंटरेस्ट भी रहे चीज़ों के अंदर, और आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सको। ऐसा नहीं हो कि 15 दिन निकल गए, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी हो किसी चीज़ की। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे ख्याल से, है ना। तो आपका जो भी क्वेरी हो वो
कॉन्फिडेंटली आप पूछिएगा डेली की डेली। और ठीक है, आपके पास सबके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही। आपके अपने इश्यूज, आपके अपनी एक्सपेक्टेशंस आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि ठीक है डेली आपको कुछ ना कुछ अच्छा भी मिले, प्लस हर वीकेंड तक आपको प्रिपेयर भी करें। क्योंकि मुझे जो अभी तक समझ में आया, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीसीए बीटेक या फिर एमसीए वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रिपेयर भी करना है अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि कोई सेकंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, कुछ लोग सिर्फ अभी प्रिपेयर करने आए हैं, सीखने आए हैं कि अभी तो अगले 1 डेढ़ साल बाद में जॉब करेंगे। वहीं कुछ स्टूडेंट्स अभी से ही जॉब की प्रिपरेशन, क्योंकि उनका फाइनल ईयर चल रहा है, तो उनको जॉब का भी टेंशन है ना, मतलब कि मुझे जॉब करनी है इंडस्ट्री के अंदर, कहाँ करूँगा, किस तरीके से करूँगा, बहुत सारी क्वेरी होती है। और ठीक है, मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 3 क्वेरी और होती थी मेरे को जो अभी तक याद है। बहुत जल्दी जॉब की बात, मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट सोचते थे कि एक दो लैंग्वेज सीखें या क्या करें। इफ देखो आपको आईटी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म काम करना है, ठीक है, तो दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक लैंग्वेज के बेसिस पे काम नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज आपकी बेसिक होगी जिससे आपका यू नो लॉजिक डेवलपमेंट और वो सब रहेगा। क्योंकि इफ मैं बात करूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, है ना, जावा आती है सबको, डॉट नेट आता है सबको, पाइथन भी मैक्सिमम को थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, एंगुलर जेएस आता होगा, जो फ्रंट एंड के लिए एंगुलर जेएस या रिएक्ट आता होगा, ठीक है। प्लस क्या होता है, जैसे मान लो आपने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन कर ली जावा के थ्रू, आपने 1 साल काम किया, तो सारी कंपनी जावा पे काम नहीं करती है, हर कंपनी के पास जावा का प्रोजेक्ट नहीं होता। सेम तरीके से हर कंपनी के पास डॉट नेट का प्रोजेक्ट नहीं होता, और हर कंपनी के पास में ना एंगुलर जेएस के प्रोजेक्ट होते हैं। तो जब भी आप 1 साल 2 साल जॉब करने के बाद चेंज करोगे कंपनीज, और इवन कंपनीज के अंदर ही, जैसे मान लो अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट एक कंपनी में काम कर रहा था, तो उनके प्रोजेक्ट ही खत्म हो गए। ठीक है, उनके प्रोजेक्ट खत्म हो गए जावा के, है ना, मतलब कंपनी जो प्रोजेक्ट 2 3 साल से काम कर रही थी, कस्टमर ने प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट कर लिया। अब उन कंपनी और प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं, तो कंपनी ने बोला कि अब तुम इस दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे काम कर लो। तो आपको यदि दूसरी लैंग्वेज नहीं आती होगी तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, सो हिंदी वालों के लिए ये मेरा आज का था। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, इश्यूज हो भेज दीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे अपन। और यही गूगल मीट का लिंक रहेगा, लिंक मैं वापस भेज दूंगा सबको ग्रुप्स के अंदर और चीज़ों के अंदर। सो कल से अपन प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू यार सभी को अटेंड करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि सारे जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वही लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि 1.5 2 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है अकेले बात करने के लिए, है ना, मतलब ये सभी लोग समझते हैं इस बात को तो। ठीक है, चलिए, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।